आज मैं आपको भारत की सबसे डरावनी सच्चाई में से एक बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो टीवी पर कम दिखाई जाती है लेकिन ज़मीन पर हर दिन जिंदा रहती है। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद की, और ये वीडियो सिर्फ किसी पार्टी का प्रचार नहीं है, किसी विचारधारा की सेवा नहीं है। ये वीडियो सिर्फ सच्चाई समझने की कोशिश है, क्योंकि अगर हम नक्सलवाद को सिर्फ आतंकवाद समझेंगे तो हम उसकी जड़ को कभी नहीं काट पाएंगे, और अगर हम सिर्फ आंदोलन समझेंगे तो हम उसके अपराध को कभी रोक नहीं पाएंगे। तो आज हम दोनों तरफ की सच्चाई देखेंगे। अब ध्यान से सुनिए, नक्सलवाद है क्या? नक्सलवाद एक ऐसा संघर्ष है जो कहता है गरीब को उसका हक दो, ज़मीन पर उसका अधिकार दो, सिस्टम का शोषण खत्म करो। लेकिन साथ में यह संघर्ष बंदूक भी उठाता है, और बंदूक उठाने के बाद कहानी बदल जाती है, क्योंकि जब बंदूक उठती है तो नारा जंग बन जाता है। शुरुआत कहाँ से हुआ? नक्सलवाद की शुरुआत भारत के एक छोटे से गांव से माना जाता है, नक्सलबारी, और इसी के नाम से यह आंदोलन नक्सलवाद कहलाया। अब सोचिए, एक छोटा सा गांव और उसका असर पूरे भारत के जंगलों में फैल गया। क्यों? क्योंकि समस्या गांव में नहीं थी, समस्या सिस्टम की थी। ये आंदोलन पैदा क्यों हुआ? अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। कोई भी हिंसक आंदोलन हवा में पैदा नहीं होता, उसकी जड़ होती है असमानता। देश में कुछ लोग ज़मीन के मालिक थे और कुछ लोग ज़मीन पर काम करने वाले गुलाम थे। कुछ लोगों के पास कागज़ थे और कुछ लोगों के पास भूख थी। कुछ लोगों के पास सिस्टम था तो और कुछ लोगों के पास सिर्फ दर्द था। और जब दर्द लंबे समय तक दबाए जाए तो वह विस्फोट बन जाता है। यही विस्फोट नक्सलवाद बना। असली वजह ज़मीन और अन्याय था। अब सुनिए, भारत के कई इलाकों में आदिवासी रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनकी ज़मीन पर खनिज है और उनकी ज़मीन पर बड़े प्रोजेक्ट आते हैं। अब समस्या ये है कि उनसे पूछा नहीं जाता, उनका मुआवजा कम होता है, उनकी आवाज़ दबती है, उनका अधिकार छीन लिया जाता है। और जब कोई समाज अपने घर से बाहर कर दिया जाए तो वो दो रास्ते चुनता है, या तो वह मर जाए या फिर वो लड़ जाए। और कुछ लोग लड़ने लगे। नक्सल कैसे ताकत बन गए? अब ध्यान दीजिए, नक्सलवाद सिर्फ विचारधारा नहीं रहा, एक नेटवर्क बन गया। जंगल, पहाड़, दूर दराज इलाके जहाँ सरकार का असर कम हो और प्रशासन की पकड़ कमज़ोर हो, वहाँ नक्सलियों ने अपनी पकड़ बनाई और उन्होंने कहा हम न्याय देंगे। लेकिन न्याय के नाम पर उन्होंने भी हिंसा की, उन्होंने भी पुलिस पर हमला किया, सरकारी प्रोजेक्ट रोके, लोगों को डराया और कई जगह आम जनता को भी नुकसान हुआ। यही कारण है कि यह विषय बहुत संवेदनशील है। सबसे बड़ा सवाल नक्सल आतंक है या आंदोलन? नक्सल आतंक है या आंदोलन? अब सच सुनिए, नक्सलवाद की शुरुआत में मुद्दा था अन्याय, शोषण, गरीबी, जमीन। लेकिन जब रास्ता बना हो हिंसा, तो वह आंदोलन खतरनाक बन जाता है। और यही कारण है कि अगर सरकार सिर्फ गोली से जवाब दे तो समस्या बढ़ती है, और अगर सरकार सिर्फ बातचीत करे और कानून ना लागू करे तो अपराध बढ़ता है। यानी समाधान सिर्फ एक तरफ नहीं है, समाधान न्याय प्लस विकास प्लस शक्ति तीनों था, तीनों साथ में। आम जनता का दर्द सबसे बड़ा है। अब ध्यान से सुनिए, नक्सलवाद में सबसे ज़्यादा मरता कौन है? जवान, गरीब, आदिवासी और आम लोग। क्योंकि ये युद्ध अमीर इलाकों में नहीं होता, ये युद्ध जंगलों में होता है, और जंगल में रहने वाले बच्चे भी युद्ध देखता है। मतलब भारत के एक हिस्से में लोग मोबाइल देख रहे हैं और भारत के दूसरे हिस्से में लोग बारूद देख रहे हैं, और यही असली त्रासदी है। नक्सलवाद ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? अब ये सवाल सुनिए, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी एजेंसियाँ, फिर भी नक्सलवाद ख़त्म क्यों नहीं? क्योंकि नक्सलवाद की जड़ सिर्फ बंदूक नहीं है, नक्सलवाद की जड़ अन्याय है। जब तक ज़मीन का अधिकार नहीं सुधरेगा, शिक्षा नहीं पहुँचेगी, स्वास्थ्य नहीं पहुँचेगा, रोजगार नहीं पहुँचेगा और सिस्टम का शोषण नहीं रुकेगा, तब तक नक्सलवाद बार बार जन्म लेगा। और यह सच कड़वा है लेकिन सही सच है। अब आखिरी लाइन सुनिए, नक्सलवाद सिर्फ भारत का अंदरूनी युद्ध नहीं है, नक्सलवाद भारत की उस चीख की नाम है जो कहती है
मुझे भी इंसान समझो। और जब किसी देश में कुछ लोग इंसान नहीं समझे जाते, तो एक दिन वो बंदूक उठा लेते हैं, और बंदूक उठ गई तो फिर किसी का भविष्य, किसी का फ़ायदा नहीं होता। ना देश का फ़ायदा होता है, ना जनता की फ़ायदा होती है, ना भविष्य का, सिर्फ लाशें होती है।